हेलो एवरीवन। आज मेरा 100 डे चैलेंज का डे 6 है। आज सुबह उठते ही मैंने अपना 5 पेजेस का बुक रीडिंग कंप्लीट किया। फिर मैं इसके बाद बैठ जाता हूँ अपना स्टैटिस्टिक का लेक्चर लगाने। आज स्टैटिस्टिक में मैंने 2 लेक्चर कंप्लीट किया। 70% स्टैटिस्टिक मेरा कंप्लीट हो चुका है। मैंने स्टैटिस्टिक पढ़ने के लिए 10 डेज़ रखा था। 10 डेज़ में मैंने स्टैटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी को कंप्लीट करना, तो मेरा स्टैटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी 70% कंप्लीट हो चुका। स्टैटिस्टिक पढ़ना क्यों ज़रूरी है? बहुत सारे लोगों को लगता है कि डायरेक्ट हो जाएगा, बट एक प्रोसेस है। स्टैटिस्टिक डेटा साइंस में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि डेटा साइंस में सारा खेल डेटा का है। तो आपको डेटा की अंडरस्टैंडिंग के लिए स्टैटिस्टिक का पढ़ना ज़रूरी है। कौन सा कैटेगरिकल डेटा है, कौन सा न्यूमेरिकल डेटा है, टाइम सीरीज कहाँ लगेगा। सपोज़ आपके पास एक केस रहेगा, किसी कंपनी ने आपको डेटा दिया है, एम्प्लॉय का डेटा। उसमें से पूछता है वो कि कौन से एम्प्लॉय इस पीएफ स्कीम का फ़ायदा उठा रहे हैं और कितना अमाउंट डिटेक्ट हो रहा है। तो इसमें आप कौन सा ग्राफ प्लॉट करोगे, हिस्टोग्राम प्लॉट करोगे, पाई चार्ट प्लॉट करोगे। इससे पहले आपको पता करना होगा ये डेटा का टाइप क्या है। क्रॉस सेक्शनल डेटा है, टाइम सीरीज डेटा है। तो ये आपको स्टैटिस्टिक पढ़िएगा तभी आपको पता चलेगा कि ये डेटा का कैटेगरी क्या है। इस डेटा इस दिया 50 MBA स्टूडेंट का प्लेसमेंट हुआ, तो यहाँ पे आप कौन से ग्राफ को प्लॉट करोगे, बार चार्ट को प्लॉट करोगे या पाई चार्ट को प्लॉट करोगे, हिस्टोग्राम को प्लॉट करोगे। बेसिकली यहाँ पे हम लोग बार चार्ट का प्लॉट करेंगे। ये अंडरस्टैंडिंग आपको कहाँ से होगा? ये सारा अंडरस्टैंडिंग आपको स्टैटिक्स पढ़ने से होगा। आप अगर स्टैटिस्टिक पढ़ोगे तभी ये चीज़ों में आप डिस्टिंग्विश कर पाओगे, कौन सा प्लॉटिंग कहाँ लगेगा। स्टैटिस्टिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने 10 डेज़ दिया अपने स्टैटिस्टिक पढ़ने के लिए, और पैरेलली मैं कोडिंग्स भी पढ़ रहा हूँ। पैरेलली साथ में मैं अपने फ्रीलांसिंग पे भी ध्यान दूँ। पैरेलली साथ में मैं प्रोजेक्ट भी कर रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें एक पैरेलली आप करते जाएँ। फिर मैं इसके बाद बैठ जाता हूँ अपना डिजिटल नोट्स बनाने। नोट्स मैं इसलिए बनाता हूँ अच्छे से ताकि मुझे केस स्टडी या फिर किसी प्रोजेक्ट में यूज़ करने में आसानी हो। कौन सा कंसेप्ट किस प्रोजेक्ट में यूज़ होगा वो नोट्स से काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाता है। ये बार बार यूज़ आने वाली चीज़ है, इसलिए मैं नोट्स को अच्छे से बनाना चाहता हूँ। इसके बाद फिर मैं बैठ जाऊँ तो वो अपना पाइथन का लेक्चर लगाना। पाइथन में आज 4 लेक्चर मैंने कंप्लीट किया। टोटल पाइथन में मेरे 20 लेक्चर कंप्लीट हो गया। 120 लेक्चर है जिसमें 20 लेक्चर मैंने कंप्लीट कर दिया है। फिर मैं बैठ जाता हूँ उसके बाद पाइथन का कोडिंग प्रैक्टिस करने। हैंड्स ऑन पाइथन का कोडिंग प्रैक्टिस करना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आज फिर मैंने 5, 6, 7 क्वेश्चन प्रैक्टिस किया एक एक कंसेप्ट के। तो आज मेरा 100 डे चैलेंज का डेट 6 कंप्लीट होता है। आज मैंने सारा काम अपना कंप्लीट कर लिया। देखो यार, ये एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा, तभी आप किसी फील्ड में आप मास्टर बन सकते हो। अगर आप चाहोगे 2 दिन, 4 दिन या 1 मंथ या 1 महीना में कोई चीज़ अब या किसी स्किल को सीख जाएं, फिर उसके बाद जॉब्स ले ली या फिर अर्निंग स्टार्ट करें, तो ये पॉसिबल नहीं है। आपको एक प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, तभी आप एक चीज़ों में मास्टर बन पाओगे। आपको उसमें टाइम देना पड़ेगा, उस स्किल को सीखना पड़ेगा, उस नॉलेज को अच्छे से गेन करना पड़ेगा, तभी आपको वो चीज़ मिलेगा। ये आज मेरा 6 डे कंप्लीट होता है। भी मेरे साथ बने रहें इस 100 डेज जर्नी को। साथ आप भी सीख सकते हैं, आप भी चैलेंज ले सकते हैं। फिर मैं लास्ट में बताऊंगा कैसे इंडस्ट्री में इन करना है, कैसे प्रोजेक्ट करना है। या मैं 30 डेज़ तक अभी लर्निंग पे फोकस कर रहा हूँ। फिर उसके बाद पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट पे फोकस करूँगा। फिर उसके बाद मैं जॉब सप्लाई या फिर क्लाइंट को कैसे पिच करना है, वो सब चीज़ों को मैं वो सब चीज़ों के बारे में सब चीज़ यहाँ एक्सप्लेन करूँगा। तो मेरे साथ आप अपने जर्नी को शुरू कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। बाय।